हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा था, जिसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों को बात करनी है क्रॉस प्रोडक्ट की। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है? पहली बात तो इसका नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। नाम पे आओ। नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हम लोग बात करें वेक्टर प्रोडक्ट की कि ये क्या है, वेक्टर का प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब कि कहानी क्या होगी? देखो, ये कुछ ऐसा होगा कि प्रोडक्ट लेने पे हमें वेक्टर ही मिले। प्रोडक्ट लेने पे क्या मिले? वेक्टर ही मिले। कल क्या मिल रहा था? प्रोडक्ट लेने पे स्केलर। आज क्या मिलेगा? वेक्टर। तो कल हम लोगों ने लिया था डॉट प्रोडक्ट, आज हम लोग लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और आज से इसको क्रॉस पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई नहीं पढ़ेंगे। ठीक, क्या पढ़ेंगे? क्रॉस। तो अगर एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, इसका क्रॉस लेंगे तो कोई तीसरा वेक्टर मिलेगा, जो कि क्या होगा? सी होगा। ठीक है, और ये जो वेक्टर होगा सी वेक्टर, ये इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। माने ए क्रॉस भी मिलेगा, लेकिन ये सी से क्या होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बैठा होगा। बताओ, समझ में आई बात? ये दोनों परपेंडिकुलर हो ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये इन दोनों से परपेंडिकुलर होगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स which gives us a vector perpendicular to both the vectors। जो वेक्टर्स पहले से हैं उन दोनों वेक्टर से क्या होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। कौन? ए क्रॉस बी। इसीलिए इसका नाम क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। बात करें एग्जाम्पल की कि क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल कुछ है क्या अपने पास, तो हम लोग कहेंगे हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है अपने पास। क्या है? अगर हम लोग बात करें टॉर्क की, टाउ, तो ये क्या होता है? आर क्रॉस एफ। टाउ क्या होता है? आर क्रॉस एफ। टाउ क्या है? टॉर्क। आर क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एफ क्या होता है? फोर्स। ठीक, तो ये इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो आसानी से हम लोग जानते हैं कि हाँ, ये यूज हो जाएगा। अब बात आती है कि होता क्या है एक्चुअल में। जैसे हम लोग बोलते थे कि ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ऐसे ये क्या होता है? तो देखो ये क्या होगा, अगर हम लोग लेंगे ए क्रॉस बी, अच्छे से लिखो, ए क्रॉस बी, तो ये होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है? थीटा है, तो हम लोग को मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, जिसे हम लोग आम भाषा में ए बी साइन थीटा भी कह सकते हैं। बताओ, ठीक। अब अगर थीटा की वैल्यू हो जाए 90 डिग्री, तो हमें पता है साइन 90 क्या होता? 1। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये किसके बराबर हो जाएगा? ए बी के। और अगर थीटा की वैल्यू हो जाए 0, तो हमें पता है कि साइन 0 क्या होता? 0। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, वेक्टर 0 का मतलब क्या होता है? या तो ए पैरेलल होगा बी के, या फिर कोलिनियर होगा। और डायरेक्शन कैसा होगा? सेम सेम डायरेक्शन में। माने कोलिनियर है तो एक के पीछे एक ऐसे होंगे। सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है? सेम। वो हवा से हमको लग रहा है हिल रहा है ना। फिर अगर मान लो कि थीटा क्या हो जाए? 180 हो जाए, तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? ए क्रॉस बी साइन 180। साइन का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा। तो 0 पे 0, 90 पे 1, और यहां भी क्या होता है? 0। तो यहां भी क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर ए क्रॉस बी 0 आ गया, तो फिर से वेक्टर क्या हो सकते हैं? एक दूसरे के पैरेलल या
कोलिनियर, लेकिन अब की बार मामला क्या होगा, डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट। माने अगर एक उधर तो एक ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा। ठीक है, समझ गए बात? ठीक है, फिर वही बात आई कि तुम्हें शिक्षा मिल रही कि अगर ए क्रॉस बी जीरो है, ए क्रॉस बी जीरो है, तो तुम कह रहे हो कि वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी के पैरेलल है। माने कि अगर ये है, इफ ए इज पैरेलल टू बी, इसका मतलब ए क्रॉस बी क्या होगा, जीरो होगा। अगर ये है तो ये होगा, ये 100% सही बात है। लेकिन अगर ए क्रॉस बी जीरो हो, देन ए पैरेलल टू बी होगा कि नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है, नॉट श्योर। हम लोग कम 100% श्योर नहीं कि ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वेक्टर ए जीरो वेक्टर हो, या वेक्टर बी जीरो वेक्टर हो, या बोथ क्या हो, जीरो वेक्टर हो, तब भी डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है तब तो ऐसा होगा, लेकिन ऐसा है तो ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। ठीक, चलो अब बात आई कि अगर मान लो हमें कुछ ए बी सी जो हैं वो कुछ अलग टाइप के दिए होते, जैसे कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिए हो, जैसे कल दे रहा था। मान लो कि ये दिया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी को दे दिया बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड। बताओ, कोई दर्द इसमें नहीं है। अब देखने वाली बात क्या है कि अगर ए क्रॉस बी निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, बहुत होशो हवास में ध्यान से इधर देखना। ठीक है, क्या है देखो, सबसे पहले ये दो लाइन बनाई, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। इसमें रो और कॉलम होते हैं। क्या होते हैं, रो और कॉलम। जो ऐसे ऐसे होता है उसको रो कहते हैं, जो ऐसे होगा उनको कॉलम कहते हैं। तो हम लोग को क्या बैठाना है, देखो पहली रो में आई कैप जे कैप के कैप, पहली रो में किसको बैठाना है, आई कैप जे कैप के कैप को। दूसरी रो में किसको बैठाना है, जो आगे है, आगे कौन है, ए के कंपोनेंट किसको बैठाना है, ए के कंपोनेंट्स को। तो ए के कंपोनेंट कौन है, ए एक्स ए वाई ए जेड। ठीक, फिर बी के कंपोनेंट बैठाने हैं बी एक्स बी वाई बी जेड। अब मामला आता है कि यार इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पूरा कहानी अब सॉल्यूशन पे है इसकी। तो देखो, सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना होता है, अब हम लोग खेलेंगे आई स्पाई, छुपाई छुपाई, छुपन छुपाई खेलेंगे। अब किसको छुपाएंगे, पहले आई को छुपाएंगे, फिर जे को, फिर के को। छुपाना कैसे है, छुपाना ऐसे है कि अगर आई यहाँ पे लिखा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई। तो आई का रो आई का कॉलम क्या कर लेंगे, छुपा लेंगे। आई का रो आई का कॉलम क्या कर लेंगे, छुपा लेंगे। तो ये चार दिख रहा है, पहले मल्टीप्लाई कराएंगे ऐसे, पहले मल्टीप्लाई ऐसे फिर ऐसे, पहले ऐसे फिर ऐसे। जब ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा हम लोग को ए वाई बी जेड। बताओ, मिला? तुरंत माइनस का साइन लगा देंगे बिना कुछ सोचे समझे। अब ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, बी वाई ए जेड। ठीक, जे कैप जो है ये हमेशा माइनस का होगा। मान लो कि जे फॉर जेलस रखने वाला आदमी, जलनखोर है, तो माइनस का रहेगा, निगेटिव। जो जलनखोर आदमी होता है क्या बोलते हैं उनको, निगेटिव आदमी है ससुरा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का जे। अब क्या करोगे, ध्यान से देखो, जे की रो तो यही है, रो जे का कॉलम, ये क्या है, कॉलम छुपा लिया। तो क्या दिख रहा है, ये और ये और ये दिखा। तो क्या करेंगे, ए एक्स इंटू बी जेड, माने मल्टीप्लाई ये वाला होगा पहले, ये वाला ए एक्स बी जेड। जैसे ये वाला मल्टीप्लाई हो जाए तुरंत माइनस का साइन। अब बी एक्स ए जेड। बताओ, ठीक। फिर अब बारी आई के की, तो के कैसा लिखोगे, प्लस का। के की रो के का कॉलम छुपा लिया, क्या दिखा, ये चारों दिखे तो पहले मल्टीप्लाई ये वाला हुआ, हमने लिखा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई।
ठीक, निकालने का प्रोसेस समझ में आया? अगर निकालने का प्रोसेस समझ में आ गया तो मामला हमारा सेट है। अब हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन कि भैया कैसे लगाया जाता है। देखो हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन ले लिया, कंसीडर कर लिया कि जो ए है वो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है, और जो बी है वो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप है। हमसे कह रहा है कि भाई साहब जरा ए क्रॉस बी निकालो। तो हम कहेंगे ठीक है, ए क्रॉस बी क्या करते हैं, क्रॉस बी में सबसे पहले डिटर्मिनेंट बनाते हैं। डिटर्मिनेंट बनाने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहली रो में आई कैप जे कैप के कैप को रख देते हैं, दूसरी रो में जो आगे है उसके कंपोनेंट रखते हैं, तो 2 3 और 4, और जो बाद में है उसके नीचे 2 -1 और 3। बोलो ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, आई कैप तो आई को छुपाया, 3 3 जा 9, तुरंत माइनस का क्या करेंगे, साइन लगाएंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कराएंगे, -1 × 4 -4, और ये पहली से माइनस लगाया तो ये क्या हो गया, +4। जे के लिए क्या लगाना है, माइनस, जे को छुपाया, 3 2 जा 6 -2 4 जा 8। ठीक, फिर प्लस के कैप को छुपाया, पहले मल्टीप्लाई ये वाला -2, फिर माइनस लगा के ये वाला 3 2 जा 6, तो हमें क्या मिला, 9 और 4 13 आई कैप। ठीक, 6 - 8 क्या हो गया, -2, और -2 और -j +2j कैप, -2 और -6 -8, तो -8k कैप। अच्छा ध्यान से देखो, जो a क्रॉस b निकाला, क्या उसमें भी i j k आए आए? कल जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे थे तो उसमें केवल कोई नंबर आ रहा था जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड आ रहा था, तो वो कैसी क्वांटिटी हो गई थी, स्केलर। आज हम लोग देख रहे हैं कि आई जे के वेक्टर आ रहा है, इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे शो भी हो रहा है। बात करें कि आई क्रॉस जे क्या होता है, तो ये होता है के कैप। अगर हम लोग बात करें कि जे क्रॉस के कैप क्या होता, तो ये क्या होगा, आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, जे कैप। ठीक, लेकिन हम लोग एक बात और जानते हैं कि कल हम लोग पढ़ रहे थे ए डॉट बी क्या होता है, बी डॉट ए, लेकिन ए क्रॉस बी क्या होता है, -बी क्रॉस ए। तो अगर यहाँ पे ऑर्डर पलटा, अगर यहाँ पे ऑर्डर पलटा, तो जे क्रॉस आई क्या बन जाएगा, -के कैप, के क्रॉस जे क्या बन जाएगा, -आई कैप, आई क्रॉस के क्या बन जाएगा, -जे कैप। ठीक, अच्छा अगर आई का क्रॉस आई के साथ लेना पड़ गया तो ये क्या हो जाएगा, आई का क्रॉस आई के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा 0। ऐसे ही जे का क्रॉस जे के साथ लेंगे तो 0, के का क्रॉस के के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इसको हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे कि हाँ हमारे पास मामला ये भी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन मान लो पूछा तुमसे कि भाई साहब एक काम करो, एक वेक्टर निकालो। मान लो कि एक वेक्टर दिया ए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और एक वेक्टर दिया बी 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। मान लो ये दे दिया, तुमसे कह रहा है कि एक वेक्टर निकालो। ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक वेक्टर निकालो जो इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जो इन दोनों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। तो हम लोग कहेंगे यार हमें तो पता है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट से जो नई क्वांटिटी मिलती है वेक्टर की, वो दोनों वेक्टर से किस डायरेक्शन में होती, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसका मतलब कि सीधे सीधे हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, दूसरी चीज मान लो पूछे, कहे कि एक यूनिट वेक्टर निकालो जो इन दोनों वेक्टर से किस डायरेक्शन में हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। तो क्वेश्चन हमसे कह दिया कि फाइंड फाइंड ए यूनिट वेक्टर which is in the direction
परपेंडिकुलर टू बोथ द गिवन वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर से किस डायरेक्शन में हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ये कि सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए क्रॉस बी। तो हमने ए क्रॉस बी निकाला, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं सी, और डिटर्मिनेंट क्या रखेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, यहाँ 1 2 3 कंपोनेंट कौन है, 1 2 3, इसके कंपोनेंट कौन है, 2 2 3। बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आई कैप को छुपाएंगे, 3 2 जा 6 माइनस 3 2 जा 6, फिर जे क्या होता है माइनस का, 3 1 जा 3 माइनस 3 2 जा 6, फिर प्लस के कैप को छुपाएंगे, 2 2 2 1 जा 2 माइनस 2 2 जा, तो ये क्या हुआ 6 6, सेवा समाप्त हो गई, कितना आया, ये तो खत्म हो गया, ये बचा -3, माइनस माइनस प्लस 3 जे कैप, 2 माइनस 4 -2, तो क्या हो गया -2 के कैप। ये कौन आया, ए क्रॉस बी माने वेक्टर सी। अब हमें कह रहा कि ये जो यूनिट वेक्टर निकालो जो दोनों से परपेंडिकुलर हो। तो हमने पहले एक वेक्टर सी निकाला जो कि क्रॉस प्रोडक्ट है इन दोनों का, ये वेक्टर इन दोनों वेक्टर से किस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और यूनिट वेक्टर अगर इसी वेक्टर का निकालें तो यूनिट वेक्टर हमेशा जिस वेक्टर का निकाला जाता है, जिस वेक्टर का हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं, वो उसी वेक्टर के डायरेक्शन में ही होता है। ठीक, इसका मतलब कि अगर हम लोग क्या करें, मॉड ऑफ सी निकाल लें, तो मॉड ऑफ सी निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि अपना सी क्या आया है, 3j माइनस 2k, 3j माइनस 2k, तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2j का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया √13। ये कौन आया, मॉड ऑफ सी। ठीक, अब हम लोग निकालते हैं कि देयरफॉर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर को हम लोग कुछ भी नाम दे देते हैं, मान लो एन कैप नाम दे दिया, एन कैप, तो ये क्या हो गया, वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ सी, या सी कैप भी नाम दे सकते हैं। तो सी क्या था, 3j माइनस 2k अपॉन में मॉड 13, तो इसको क्या लिखोगे, 3 अपॉन √13 जे कैप माइनस 2 अपॉन √13 के कैप। ये कौन आ गया, वो वेक्टर जो कि, वो यूनिट वेक्टर जो कि दोनों वेक्टर से किस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक, समझ गए बात, ठीक है। अब मान लो कि कोई क्वेश्चन हमको दे रहा हो ऐसा जिसमें कहे कि पहले से बोल दे कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करो जिसका मैग्नीट्यूड वही हो, उतना ही मैग्नीट्यूड निकालना है जितना मैग्नीट्यूड हमको पहले से गिवन है कि हाँ ये मैग्नीट्यूड तुम फाइंड आउट करोगे। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं कि वेक्टर ए दिया है हम लोगों को 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, और वेक्टर बी जो दिया है वो दिया है 6 5 और 2, 6 5 और -2, 2k कैप, j कैप और i कैप। हमसे कह रहा है कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जिसका मैग्नीट्यूड 12 हो और परपेंडिकुलर हो दोनों के। एक फाइंड करना है अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 12 एंड परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, a और b दोनों से क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और मैग्नीट्यूड कितना हो, 12 हो। माने उसने पहले से बोला कि मैग्नीट्यूड इतना ही आना चाहिए, अब तुमने कहा कि चलो फिर देखते हैं, आओ। सबसे पहले परपेंडिकुलर टू बोथ अगर कभी भी होगा तो हमें क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इसमें कुछ सोचना है ही नहीं। तो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले कि हमने लिया ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी लिया, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, आई कैप, जे कैप, के कैप, और ये क्या होगा 2 3 -2 6 5 -2। चलो खोलो इसको, आई कैप को छुपाया तो क्या होगा
3 टू ज़ा -6 -5 टू ज़ा -10, तो माइनस माइनस +10, जे हमेशा माइनस का होता है। 2 टू ज़ा -4, माइनस लगा के 6 टू ज़ा -12, तो माइनस माइनस +12 प्लस के कैप, के कैप के लिए क्या होगा 5 टू ज़ा 10 -18, तो ये कितना हो गया 4i कैप, 12 में से 4 गया 8 -8 जे कैप, 18 में से 10 गया -8 तो -8 के कैप। ये कौन आया A क्रॉस B, बताओ। ठीक है, अब अगर हम लोग A क्रॉस B का मॉड फाइंड आउट करें तो क्या होगा देखो, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 64 ऐड करो, 64 और 16 80 और 64 144, और ये कितना आ रहा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना आ रहा 12, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो हमें मिल गया कि 144 क्या हो गया 12। अब देखो मैग्नीट्यूड 12 दिख गया ना, मैग्नीट्यूड अगर 12 दिख गया तो हमें क्या करना है, एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 12 हो। तो हमें पता चला कि ए क्रॉस बी का खुद ही का मैग्नीट्यूड 12 हो गया ना, तो इसका मतलब कि जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर इज क्या हो जाएगा, सीधे सीधे जो ए क्रॉस बी था वही, और ए क्रॉस बी हमारा क्या आया था 4i कैप माइनस, शायद माइनस का ही तो था, -8 जे -8 के, -8 जे कैप -8 के कैप, सीधे सीधे आंसर दिखाई दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये है तुम्हारा ए क्रॉस बी की कहानी, की ए क्रॉस बी का क्वेश्चन कभी भी अगर तुम्हारे सामने आएगा तो तुमको इस तरीके से कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, अब ए क्रॉस बी का यूज और कहाँ है देखो, अगर मान लो हमें कोई पैरेललोग्राम दिया हो, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम पे साइड्स तुमको दी हो कि दो एडजेसेंट साइड है, मान लो एक ये दिया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और एक साइड ये दे दी, कितनी दे दी -3i -2j प्लस k कैप, और तुमसे कह रहा है कि इसका एरिया फाइंड आउट करो, क्या करो एरिया फाइंड आउट करो। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये क्या होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। क्या आसानी से निकाल लेंगे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालना आता है हम लोग को, सीख चुके हैं हम लोग, सीधे सीधे क्या करेंगे उसका मैग्नीट्यूड लेंगे और सेवा समाप्त कर देंगे, आंसर निकल आएगा। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर मान लो कि एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, दूसरा है इस डायरेक्शन में, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, अगर ए क्रॉस बी आता हो क्या सी, ए क्रॉस बी क्या होता हो सी, तो सी का डायरेक्शन क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर टू होगा, लेकिन परपेंडिकुलर कैसा होगा ये सोचना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब अपने राइट हैंड का यूज करेंगे। ठीक, जिस वेक्टर का क्रॉस लेंगे उस पे अपने पाम को रख लो, ठीक है, और पाम उस तरफ ओपन रहेगी जिस तरफ वो वेक्टर है जहां पे क्रॉस लेना है। तो बी कहाँ है ऊपर है, तो ए का ये क्या लिया बी ऐसे जा रहा, तो थम पाम अगर ऐसी है तो थम कहाँ रहेगा बाहर, इसका मतलब ये है कौन, जो वेक्टर सी है वो ये है, ऐसे बाहर आ रहा होगा। ठीक है, माने सी जो आएगा वो यहाँ बड़ा सर्कल बना दे डॉट, ये क्या आ रहा है बाहर ऐसे निकल रहा, ये सी वेक्टर है आउटवर्ड डायरेक्शन में है परपेंडिकुलर। लेकिन अगर ए ऊपर होता और बी नीचे होता तो अब क्या करेंगे, पाम को उस तरफ रखेंगे, पाम को उस तरफ रखेंगे जिस पे निकालना है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए और बी कहाँ है नीचे, बी कहाँ है नीचे, तो थम कहाँ है अंदर की तरफ, तो अब ये कहाँ रहेगा परपेंडिकुलरली इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, वेक्टर सी कहाँ रहेगा परपेंडिकुलरली इनवर्ड। ठीक, इसमें कोई दुख दर्द कष्ट कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा बेसिक सारी बातें कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन फंसा तो हमारा काम सेट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
अब एक आध प्रॉपर्टी का क्वेश्चन करते हैं। चलो प्रॉपर्टीज की क्वेश्चंस हम लोग एक पूरी वेक्टर आइडेंटिटीज जो हमारी होंगी डिफरेंट, जिसमें हम लोग स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों का यूज करेंगे, मल्टीपल आइडेंटिटीज के क्वेश्चन हम लोग एक अलग लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, चलो पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।